एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल फिनोल एंड ईथर 12 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम लोग। अल्कोहल फिनोल ईथर का पहले देखते हैं, ये 2008 में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफाइड। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनो मीन्स क्या होता है, वन होता है, तो एक OH ग्रुप अटैच होगा, उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मोनोहाइड्रिक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रिक स्टेट ऑफ द एटम टू द ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो पहले जनरल फॉर्मूला एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए R है, C है, इसके साथ OH अटैच है, ठीक है, बाकी सब HH अटैच है, तो एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप अटैच है ना, और एक ही R अटैच है। ठीक है, तो अगर एक ही OH अटैच होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, अगर डाइहाइड्रिक है तो RCOH, यहाँ पे भी एक और OH हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक मतलब अभी समझ जाओगे ना, 3 OH ग्रुप अटैच होगा। सबसे पहले अल्कोहल का जनरल फार्मूला बताओ। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। ठीक है, तो अल्कोहल का पहले सुन लो, R क्या है पहले वो सुन लो। R है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो R का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, n का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, C1H2 into 1+1, तो CH3 आएगा। तो देखो, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और एल्काइल फैमिली का है ना, इसलिए इसको लास्ट में YN डालेंगे। ठीक है, मिथाइल हो गया। अगर मैं n का वैल्यू 2 डालूंगा, n का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा C2H2 into 2+1, बराबर है। तो ये हो जाएगा C2H2 into 2 4+1, तो C2H5, बराबर है। तो ये हो जाएगा इथाइल। ईथ मतलब 2 और आइल मतलब एल्काइल फैमिली। ठीक है, समझ आया। तो देखो ये हो गया, और इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन से COH अटैच है उससे एक ही R अटैच है। ओके, ठीक है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। अगर 2 डिग्री बोलना है तो RCOH, और यहाँ पे एक और R अटैच करना पड़ेगा। अगर 2 R अटैच है तो ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये भी लेकिन मोनोहाइड्रिक ही है, क्योंकि एक ही OH ग्रुप अटैच है ना, यहाँ ध्यान दो, एक ही OH ग्रुप है, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका अगर एग्जांपल समझे तो देखो ऐसा, मान लीजिए CH3 है, COH, यहाँ पे C2H5 अटैच है, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 R है, 2 R ग्रुप है। ठीक है, अभी 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री कब होगा, 3 R अटैच होगा, OH, R और एक R, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम लोग नाम ऐसे भी देते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी। ये 3 डिग्री अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ से क्लियर है। चलो इसका एग्जांपल देख लो फिर। मान लीजिए मैं CH3 लेता हूँ, COH लेता हूँ, इधर C2H5 लेता हूँ, यहाँ पे C3H5। ठीक है, ये सब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, ठीक है, चलेगा ना। एक 3 होना चाहिए। हाँ, 3 होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है। तो अल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब समझो। अभी ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें। देखो CH3, COH, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड 4 रहेगा ना, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसका मतलब बताता हूँ। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये आता है लिखने, नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता है ऐसा सीख लो। 1s फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, फिर है 2s 2p, 2s 2p सेकंड, फिर 3s 3p 3d, एक से बढ़ाने का, फिर आएगा 4s 4p 4d 4f, फिर क्या है 5s 5p 5d
Five. 5f बराबर है। तो इसको डायगोनली कट करते हैं। कैसे कट करते हैं? बोलो साथ में, डायगोनली कट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। हाँ। तो देखो पहले 1s कट हुआ है ना, तो इसलिए 1 इसलिए। और ये भी सोचो कैपेसिटी, s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, p का 6 होता है, P का और d का 10 10 और f का 14 14। समझा? 2, 6 and 14. इसलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो s के बाद देखो 2s आया ना, हाँ, उसके बाद 2p आया, फिर 3s आया। हाँ. तो अपना इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, 2 इसमें 2 इसमें प्लस 2 इसमें, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। हाँ. समझ में आया क्या? तो अभी देखो लास्ट ऑर्बिट वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखो 2,4 बराबर है। तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2s में 2p में है ना। तो इसको हम लोग ऑर्बिटल्स को ऐसे लिखते हैं, ये 2s हो गया, एक क्लॉकवाइज मूव करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन है ये, एक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो p का भी 3 पार्ट्स होता है, ये हो जाएगा 2px 2py 2pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज डालते हैं। समझा? तो ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों सिंगल है ना, लेकिन 4 अनपेयर्ड चाहिए। बॉन्डिंग 4 बॉन्ड है ना, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है ना। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पे डालेंगे सेम एनर्जी लेवल करने के लिए। इसका मैं एग्जांपल एकदम रियल देता हूँ। जैसे मान लो मैं 4 भाई हूँ, तो मम्मी एक भाई को 2 चपाती और एक को एक खिलाएगी, एक को भूखा रखेगी, ऐसा नहीं करेगी ना। वो क्या करती है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है रोटी, तो एक एक दिनों सबको मिल जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन 2s हो गया, एक इसमें हो जाएगा 2px 2py 2pz। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा ना। समझा क्या यहाँ तक? तो अभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो देखो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2s में है ना। चाहिए ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रॉन है 2s में, देखो ये 2s है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है 2px में, तीसरा इलेक्ट्रॉन है वाला बताओ 2py में, चौथा इलेक्ट्रॉन है 2pz में। समझा? अभी CH4 बना के दिखाता हूँ, पहले फिर बाद में बताता हूँ। हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन 1s1 ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s वाला। समझा? तो ये हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ कंबाइन कर लेगा हाइड्रोजन, ये 1s आ गया, एक और हाइड्रोजन आएगा 1s आ गया, एक और हाइड्रोजन आएगा 1s आएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा 1s आएगा, 1s आएगा ना। तो देखो कार्बन देखो कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। तो इसको अगर मैं सिंपल वे में लिखूं तो 2s और ये 1s हाइड्रोजन का, ये 2px ये 1s हाइड्रोजन का, ये 2py ये 1s हाइड्रोजन का, 2pz 1s हाइड्रोजन का, बराबर है? तो देखो तो कार्बन का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, एक s और 3p, 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं sp3। ठीक है। समझा? तो इसको sp3, तो सिंपल याद रखो, सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर बताता हूँ आगे। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखो एलाइलिक अल्कोहल, वो सब एल्काइल ग्रुप में आ गया। नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है? तो देख लो, in this type of alcohol OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom which is further bound to the carbon double bond। ठीक है? तो देखो ये कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, इसके बाजू वाला जो कार्बन है ना वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, इसको बोलते हैं एलाइलिक। मतलब 1 2 वाला कार्बन जो है ना, सेकंड कार्बन, वो क्या बना रहा होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है? इसको कंप्लीट कर दो, ऑक्टेट 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 और 1 4। समझा? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हमेशा 4 बॉन्ड याद रखो। तो कार्बन लिख लो यहाँ पे, कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड, ऑलवेज मेक, क्योंकि उसका 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना हाँ। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने। हाँ। तो देखो,
तो ऐसे भी हो सकता है, कार्बन है तो सिंगल सिंगल हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है ऐसे। उसने डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसका 4 हो गया ना बराबर। हाँ 1 2 3 4 हो गया ना, होगा क्या? हाँ हो गया। ये हाइड्रोजन डाल लो, नहीं तो मैं समझ में आ रहा है तो हाँ ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है ना कार्बन, तो 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4, ओके। ठीक है। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड भी बनाता है, ये एक्सेप्शन है C2 मॉलिक्यूल्स, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको C2 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। तो तुम्हें कार्बन 1 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 बॉन्ड भी, 3 भी और 4 भी, तो भी हो गया एलाइलिक। तो इसका एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक अल्कोहल, ये तुम्हारा सेकंड। नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? देखो सिंपल है, क्या नाम है सवाल, हाँ सर दो। जिससे OH ग्रुप अटैच है, बाद में लिख, देख इधर ये कार्बन है, हाँ। इससे OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, और ये इसके बाजू वाला कार्बन ये है ना, हाँ। तो ये डबल बॉन्ड बना रहा हो, उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। समझ में आ गया? बेंजीन पे अटैच होगा। अरे ये 1 है, ये 2 कार्बन है ना, देखो यहाँ पे 1 था ये और ये 2 था ना, तो 2 वाला सेकंड बॉन्ड बनाया तो उसको एलाइलिक बोला, हाँ। और अगर 1 और 2 वाला बनाएगा बेंजीन के फॉर्म में तो बेंजाइलिक हो जाएगा। बेंजाइलिक बोलेंगे, बहुत सिंपल है, तुम सिर्फ ध्यान दे, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेनाइलिक अल्कोहल, तो सिंपल है, देखो नेक्स्ट है बेनाइलिक अल्कोहल। बेनाइलिक अल्कोहल देखो C डबल बॉन्ड C OH, देखो बेनाइलिक 1 फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ। डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो देखो मैं क्या बोला था, हाँ यहाँ पे एक चीज और सीख लो, ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है, बराबर। और जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक कम कर देना, sp2 sp2 हो जाएगा, sp3 और ये हो जाएगा SP sp, बराबर है, हाँ। इसका तुम छोड़ दो, इसका ओके। जरूरत नहीं, एक्सेप्शन, तो सब सिंगल होगा तो उसका sp2 हुआ ना। हाँ गुड, तो इसका क्या होगा SP sp2, सीख गया बिल्कुल। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? बेनाइलिक, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन में आ गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग फेनोल, वाटर फेनोल्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ डाउट? अरे इस पे बस R अटैच रहेगा ना, उस पे नहीं रहेगा एलाइलिक और हाँ। बेनाइलिक। एलाइलिक में R अटैच होगा, अगर R की जगह पे बेंजीन हो जाएगा तो उसको बेंजाइलिक बेंजाइलिक हो बोलते हैं। और अगर दोनों जगह और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों इधर जगह सर कोई रहेगा आर तो का नहीं। रोल नहीं है ना। नहीं इधर ऐसे कर सकते हो, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, इधर R अटैच हो सकता है ना, कर सकता और है। नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और नहीं। वहाँ नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ second लिख दो carbon पे 3, double bond। ये 4 ऐसे हो सकता है, ठीक है, या इसके जगह पे H भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फेनोल के बारे में पूछता है, वाटर फेनोल्स। तो सिंपल है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको फेनोल बोलते हैं। ये 2009 में आया था, ठीक है, 2009 में आया। तो फेनोल क्या होता है भाई? सिंपल है, बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इसको और समझना है तो ये सब जो कॉर्नर है क्या है? कार्बन है ना, और एक हर एक कार्बन के पास एक H ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूंगा तो आएगा C6, 6 कार्बन है, H5 H5OH, OH। ये हो गया फेनोल का मोलिकुलर Molecular फॉर्मूला। formula। फेनोल इसको बोलते हैं मोलिकुलर मोलर फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2009 में, 19 में आया है, ठीक है। 2019 में ये पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, वाटर ईथर्स। तो क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, वाटर ईथर्स, ये पूछा है आपका 2019 में। तो एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें सब क्वेश्चन, हाउ दे आर क्लासिफाइड, हाउ दे आर क्लास। दे आर क्लासिफाइड, इसका मतलब क्लासिफिकेशन भी पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल
फॉर्मूला, रॉ। ठीक है। तो देखो ROR होता है ओके ईथर, तो O क्या है यहाँ पे इसका, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ठीक है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, ठीक एल्काइल ग्रुप। ग्रुप है ईथर, ठीक है। तो अगर देखो केस 1 देखो, अगर ये दोनों सेम है, R इसको 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ, तो R1 इक्वल टू R2 रहेगा, सिमेट्रिक। तो ये होता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल इथर ईथर, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो CH3OCH3, हाँ। ठीक है। तो ये बेंजीन के फॉर्म में भी हो सकता है, C6H5OC6H5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए C4H9 है, OC4H9 है, तो ये 9 कैसे है, जनरल फार्मूला में डाला था, हाँ। ठीक है। तो डालोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है ना, तो सेम सेम आएगा, तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। खाली R1 R2 इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो अनसिमेट्रिकल ईथर, तो बहुत सिंपल है वो भी, जब R1 इज नॉट इक्वल टू R2 रहेगा, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए C3H7 है, O है, C2H5, तो देखो इसमें 3 कार्बन, इसमें हाँ सही। तो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल है, मान लीजिए C6 है, H5 है, O है, C2H5 है, अलग हो गया ना, हाँ हाँ। तो अनसिमेट्रिकल ईथर, तो यही हो गया। ईथर्स का जनरल फार्मूला बता दिया, ROR, क्लासिफिकेशन बता दिया, ओके। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बंद करो। चलो लिख लो, सही लिख रहे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 2008 में है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, तो नाम दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दिया है 2 मिथाइल, ठीक है। ये है प्रोपेन 1 अल, सभी मेरे को बताओ कि इसका नाम दे दिया जाए, तो हाँ, उससे मैं कैसे बताता हूँ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखो OL लिखा रहेगा ना, हाँ। इसका मतलब अल्कोहल है, ओके। अगर अल लिखा रहेगा तो अल्डिहाइड होता है। तो फर्क समझना, यहाँ पे A रहेगा और यहाँ पे O रहेगा, अल्कोहल में O रहेगा, ओके। O है ना, AL और अल्डिहाइड में AL अल होगा, अल। और अगर ओइक रहेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये सब फर्क समझ लो, और OA नहीं रहेगा तो ये होता है कीटोन, कीटोन। ये समझे सबको। हाँ। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे नाम क्या दिया है, ओल, तो कितना कार्बन है, 3 है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, देखो एक कार्बन होता है तो उसको मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट। हेप्ट। यहाँ तो क्लियर है। चलो देखो पहले समझ लो, हाँ। फिर लिखना। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, ये वाला है, सही है। तो 3 कार्बन में बना देता हूँ, 1 2 3 बना दिया। हाँ। और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, ओल मतलब अल्कोहल, OH ग्रुप। देखो मैं बोला ना ROH है ना, OL तो हाँ हाँ, तो R ये हो गया और ये OH हो गया, हाँ समझा। अल्कोहल। अभी ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, और ये थर्ड, थर्ड। तो देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बोला है, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, CH3 ना, हाँ CH3। और बाकी जगह हाइड्रोजन, समझा क्या। तो ये हो गया तेरा प्रोप 1 नोड 2 मिथाइल। अच्छा सर, अब बाकी जगह अपना हाइड्रोजन क्यों डाला? क्योंकि कुछ लिखा नहीं था ना, इसलिए कुछ नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन डाल नहीं कर रहे दिया। हैं। समझा। अभी मेरे को सर एक एग्जांपल दो, मैं बना के देखता हूँ। चलो एक एग्जांपल तुम सॉल्व करके बताओ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 3 इथाइल पेंटेन 2 ओल। चलो बताओ। तुम लोग ऑल, लिखो। ऑल मतलब पेंट अल्कोहल। मतलब पहले बताने का, पहले ही चेक करने का। पेंट एक नंबर मतलब पेंट, पेंट फिर ये मतलब चेक करने का 5 ना सर, पेंट ये मतलब 3 5। नंबर पे, ये 4 नंबर पे चेक करने का। बताओ। पेंट मतलब 5, तो हाँ 5 तो 5 कार्बन बना लेने का पहले, 1 2 3 4 5। 2 2 4 5। अभी 2 नंबर पे जाने का, 2 नंबर पे 1 अल्कोहल। 2 3 4 5 नंबरिंग में 2 डाल पे देना। OH अटैच करो। 2H पे OH बराबर है, गुड। हाँ अभी हो गया। 3 पे 3 इथाइल पे इथाइल कर दो, तो C2H5 और बाकी जगह H डाल दो। गुड, सीख गया तो अभी आ रहा समझ में। और फिर कितना H डालने का? 4 बॉन्ड कंप्लीट करने का। देखो
इसके साथ एक ही बॉन्ड था, तो 4 बॉन्ड बनाता ना कार्बन, हाँ तो 1 2 3 4, तो 3 डाला इसको, बीच वाले को देखो, चौथे वाले को, इसमें 2 बॉन्ड था, तो देख इधर, हाँ, ये 1 2 था, तो 2 ही हाइड्रोजन डालेंगे। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना ये? हाँ सर चलो लिख लिखो। ले। हाँ, लिखा हुआ है इस पर, हाँ, लिख। हाँ सीरीज लिखना। सेकंड क्वेश्चन है 2014 में आया, क्या बोलता है, राइट द स्ट्रक्चरल एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द पॉसिबल आइसोमेरिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो C3H8O दिया है, बस इतना ही दिया है। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इससे स्ट्रक्चर बनाना है, कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो देखना है, ठीक है। तो ईथर पढ़ रहे हैं हम लोग और अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो उसी के बेस पे बनाओ। कितने कार्बन है? 3, तो 1 2 3 लिख दिया और OH डाल दूंगा तो अल्कोहल बन जाएगा ना, बाकी हाइड्रोजन रहेगा। हो गया क्या? कंप्लीट। चेक कर सकते हो, चेक करो। 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन कितना? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना। ऑक्सीजन 1, बराबर है। तो ये नाम भी दे दो, मीथ प्रो, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल 1 अल ना, प्रोपेन 1 अल, ऑल ना, 1 पे ऑयल है ना, समझा क्या? प्रोफाइल बना। तो अभी देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ईथर बना सकता हूँ। O 3 कार्बन है, तो एक कार्बन इधर रख दिया, 2 कार्बन इधर, तो ये ईथर बन गया क्या? काउंट कर लो, हाइड्रोजन है बराबर, है ना। 5 8 हाँ। तो ये होते तरह मिथाइल, ये तो हो रहा इथाइल, तो इथाइल मिथाइल अल्कोहल ईथर हो गया ना, हाँ यार समझा। तो इसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। और दूसरा नाम भी दे सकते हो, या मिथाइल ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। देखो इसको मिथॉक्सी बोलता है, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इसको इथेन बोल दिया और इसको मिथॉक्सी बोल दिया, तो मिथॉक्सी इथेन हो गया, ठीक है। और क्या बन सकता है बताओ? OH को मैं फर्स्ट कार्बन पे अटैच किया तो सेकंड कार्बन पे भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 कार्बन बना दो और एक यहाँ पे OH डाल दो, बाकी हाइड्रोजन। सो मैं बोलूँ फिर क्या बनेगा? अभी नहीं बनेगा पॉसिबल कुछ, बताओ तुम, अभी नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो काउंट कर लो, मीथ प्रोफ, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। 2 ऑल। और बना के देखना है तो देख सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन बनता है क्या? नहीं बनेगा। देखो डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन है, पॉसिबल आइसोमेरिज्म। देखो तो काउंट करके, ज्यादा तो नहीं हो रहा 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हाइड्रोजन हुआ ना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, मतलब 2014 में है। नेक्स्ट देखो, राइट द स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मेटामेरिज्म रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये मेटामेरिज्म बताना है। मेटामेरिज्म क्या होता है? बता रहा हूँ, ये है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, इसका C4H10O, ठीक है। तो मेटामेरिज्म मतलब ईथर होता है। देखो सिंपल है, ईथर दिख रहा है तुम्हें, तो ये कभी कभी इक्वल करना तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, कभी डिफरेंट करना तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, तो उसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो इसका नाम है मेटामर्स, मेटामर्स, ठीक है। चलो तो बना के दिखाता हूँ। 4 कार्बन दिख रहा है, तो जी ऑक्सीजन लिख दिया, 2 कार्बन इधर लगा दिया और 2 इधर, तो ये फर्स्ट मेटामेरिज्म बन गया, ठीक है। बाकी तो हाइड्रोजन है ना, 10 कर लोगे ना अभी, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, तो इसको क्या एक बोलेंगे कार्बन, सर? हाँ इसको क्या बोलेंगे? तो ईथ है ना, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। देखो ये भी सेम और ये भी सेम ना, तो 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, तो इथाइल ईथर, समझा कि नहीं? डाई बाबा हाइड्रोजन है ना, C2H5 इथाइल को क्या बोलते हैं? C2H5 को इथाइल बोलते हैं ना, हाँ तो वही तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ये तो डाई इथाइल, डाई मतलब 2 डाई इथाइल ईथर, समझा क्या यहाँ तक? हाँ ठीक है। अभी देखो एक तरफ कार्बन रख दिया हूँ 1 और दूसरे तरफ कितना है टोटल? 4 ना, तो एक और रख देता हूँ यहाँ, 3 तो क्या हो गया? ये मिथॉक्सी
क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ? मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ना, प्रोपेन 1 मिथॉक्सी मिथॉक्सी, देखो ये मीथ है ना 1 और मिथॉक्सी ये है तुम्हारा प्रोप, मिथॉक्सी प्रोपेन, सर 1 मिथॉक्सी मतलब कैसे इसके आएगा? साथ अटैच है इसमें, नहीं भी लिखा ऑक्सीजन तो को भी चलेगा, ऑक्सीजन को 1 कैसे? नहीं लिखे हो तो चलेगा। मिथॉक्सी क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन को एक नंबर थोड़ी, कार्बन चेन को 1 2 3 4 ठीक है ना देते भाई, ये हैं फर्स्ट तो 1 कार्बन, नहीं ठीक है? आएगा। अभी देखो यहाँ पे इसका दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं, दोनों ग्रुप सेम है ना, तो इथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं इसका नाम, इथॉक्सी ऑक्सी इथेन। डाई नहीं लगेंगे। नहीं, क्योंकि हो गया ना इथेन, दो बार लिख दिया। हाँ 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 तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक कार्बन यहाँ पे वो डाल दो और यहाँ पे एक ब्रांचिंग डाल दो, अभी 4 है तो ये ब्रांचिंग वाला हो गया, तो बाकी हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है? तो ये 2 मिथॉक्सी ऑक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है? 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी है ना, और यहाँ पे देखो 1 2 3, इसलिए 1 मिथॉक्सी, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथॉक्सी मिथिल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते। चल बंद कर दे, टाइम हो गया।